आज हम प्रश्नावली 16.2 की प्रश्न संख्या देखेंगे 11। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। इसका मतलब ये बर्तन का आयतन माना जाएगा 30,800। ठीक है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो देखिए, बेलन की भीतरी त्रिज्या आर हमारे पास दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक। और जो इसमें बर्तन में पानी भरा है ना 30,800 घन सेमी, ये माना जाएगा आयतन। तो इस बेलन के बर्तन का जो आयतन है ये हो गया 30,800 घन सेमी। अब आयतन का सूत्र हमारे पास क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बराबर ये है हमारे पास 30,800। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न में पाई जो है ये होगी 22/7। ठीक है। पाई का मतलब हो जाएगा 22/7 और आर हमारे पास प्रश्न में दी हुई है 14। तो ये हो जाएगा हमारा 14 × 14, 14 स्क्वायर। और एच हमारे पास प्रश्न में नहीं है तो एच को हम एच ही लिख देते हैं बराबर। और ये हमारे पास है 30,800। इसे अगर हम हल करें तो देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। 14 को 2 से गुणा किया, 14 2 28, 14 दूना 28। 28 गुणा 22 हम कर लेते हैं। एक रफ कार्य करो आप, 28 गुणा 22। ठीक है। तो 22 8 176, हासिल की 17 लग जाएगी, 6 आ जाएंगे। 22 दूना 44, 44 इसमें जब हम जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 1 4 1 5 और 1 6, हमारे पास आएंगे 61, यानी 616 आ रहे हैं। तो इनको गुणा करने पर आए 616। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 616 गुणा एच बराबर 30,800। अब हमें एच निकालनी है तो एच बराबर हमारे पास हो जाएगा 30,800 और इसमें हम भाग दे देंगे 616 का। ठीक है। तो एच बराबर, इसे हम यहाँ पे एक रफ कार्य करके काट लेते हैं संख्याओं को, 30,800 बटा 616 को। तो इसे जब काटा जाएगा तो देखिए 616 और 3,080, ये 5 बार कट जाएगा और एक जीरो हमारा वो लग जाएगा, ये 50 बार कटेगा। तो यहाँ पे हमारा एच जो है वो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। एच का मान हमारे पास आ जाएगा 50। तो यहाँ पे जो हमारी एच है वो आ गई 50 सेंटीमीटर, इस बेलन की एच। ठीक है। अब हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है प्रश्न कि बेलन का भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा 2πr/h। यहाँ पे आर हमारे पास प्रश्न में क्या है? प्रश्न में हमारे पास आर दी हुई थी, वो थी हमारे पास 14 सेंटीमीटर और एच हमने निकाल लिया जो हमारे पास आया 50 सेंटीमीटर। तो इन्हें हम सूत्र में जमा देते हैं तो बराबर 2 गुणा पाई का मतलब 22/7 गुणा आर है हमारी 14 और एच है हमारी 50। तो जब इसे हल किया जाएगा तो देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, इन सबको हमें गुणा करना होगा। 22 दूना 44, 44 तो हमारा एक हो गया, 44 गुणा और 5 दूनी 10 यानी 100, ये हो गया। तो इससे हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 4400 आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका जो वक्र पृष्ठ आएगा वो आएगा 4400 4,400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें हमारे पास बेलन दिया गया है खोखला। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, भीतरी व्यास उसका दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 26 सेंटीमीटर और हमें बेलन के दोनों सिरे खुले हैं ये बताया जा रहा है प्रश्न में। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा।
तो खोखले बेलन में क्या होता है कि एक तो ऊपर का सिरा और नीचे के सिरे खुले रहते हैं, ठीक है। तो इसका भीतरी व्यास हमारे पास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो भीतरी त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, भीतर की त्रिज्या। अब बाहर की त्रिज्या हमें लेनी होगी क्योंकि खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी होगी। तो देखिए, बाहर की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अगर हमारे प्रश्न में भीतर की त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, और मोटाई दी हुई है, तो हमें बाहर की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए उस त्रिज्या में मोटाई को जोड़ देना है। 7 और 2 9 सेंटीमीटर। जैसे ये मान लीजिए मोटाई है, ये क्या है, मोटाई। ये मोटाई प्रश्न में दी हुई है हमारे पास 2, ठीक है, और अंदर की त्रिज्या हमारे पास ये है। तो हम जब अंदर से बाहर आएंगे, जब अंदर से हम बाहर आएंगे, देखो ऐसे समझो इसको, तो ये जो त्रिज्या है ना हमारी, ये वाली त्रिज्या, ये जो हमारी त्रिज्या है ये अंदर की है। तो अंदर से जब हम बाहर आएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना होगा। जैसे मैं आपको इस चित्र के द्वारा एक बार फिर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये बेलन का एक सिरा है, ठीक है, और ये बेलन की हमारे पास त्रिज्या है, ये अंदर की त्रिज्या है। अंदर की त्रिज्या हमारे पास प्रश्न में कितनी है, अंदर की त्रिज्या प्रश्न में हमारे पास दी हुई है 7, ठीक है। तो ये 7 है, और ये जो मोटाई है ना हमारी, ये मोटाई 2 है। तो हम बाहर की त्रिज्या जब लेंगे तो हम ये मोटाई को इसमें जोड़ देंगे, तो 7 और 2 9, तो हमारी ये जो त्रिज्या है बाहर की वो आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र है जो आपको याद रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस सूत्र को आपको याद रखना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 2 पाई, याद रखना है सूत्र आपको, ब्रैकेट R1 प्लस R2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है H, और एक बार R1 और R2 को माइनस में हम लिख देंगे, प्लस R1 माइनस R2। ये ध्यान रहे, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो बाहर की त्रिज्या है ना, ये होती है हमारी R1, और भीतर की त्रिज्या को हम कहेंगे R2। तो यहाँ पे हम इसके हिसाब से जब संख्या जमाएंगे तो 2 गुणा 22/7 ब्रैकेट R1 हमारी मानी जाएगी बाहर की त्रिज्या, ये होगी हमारी R1, और ये हो जाएगी हमारी R2, ठीक है। तो R1 हमारे यहाँ पे हो जाएगी 9 प्लस, और R2 यहाँ पे हमारी हो जाएगी 7 ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में हमें H लिखनी है, जिसमें H हमारे पास प्रश्न में दी गई है 26, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 26 प्लस, अब यहाँ पे R1 आपकी कितनी है, R1 है आपकी 9 माइनस, और R2 है यहाँ पे आपकी 7, ऐसा आपको लिख देना है। तो जब इसे हल करेंगे तो देखो 2 गुणा 22/7 गुणा 9 और 7 16, गुणा यहाँ पे 26 और 9 को जोड़ के 7 हम घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे 28, ठीक है। इसे जब हम काटेंगे तो देखिए 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 22 दूना 44 और 16 चौक 64, तो हम यहाँ पे 64 गुणा 44 कर देते हैं। एक रफ कार्य करके देख लो, 4 चौक 16 का 6 हासिल की 1, 6 चौका 24 और 1 25, फिर 4 से गुणा करेंगे तो वही हमारे पास 256 आएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 6 6 5 11 का 1 हासिल की 1, 5 6 7 और 1 8 और 2 का 2 28 16,
2816 घन सेंटीमीटर हमारा उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। इस बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2816 घन सेंटीमीटर। यहाँ पे आप विशेष बात ये ध्यान दे लेना कि जो R1 है ना भाई आपकी, ये हमेशा बड़ी होती है R2 से। ठीक है, यहाँ पे भी हमने R1 को बड़ा लिया है 9। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको बता ही दिया था कि R1 और R2 कैसे निकाली जाती है अगर मोटाई दी गई हो तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करें। धन्यवाद।